हेलो बच्चों, मैं बीबी सिंह। आज मैं कक्षा 11 की गणित में आपको अनुक्रम तथा श्रेणी का अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। इसमें आपको मैंने समांतर श्रेणी पढ़ा रखा है और उसके बाद अब गुणोत्तर श्रेणी पढ़ाना है। देखिए, गुणोत्तर श्रेणी भी आपको पढ़ाई जा चुकी है, गुणोत्तर माध्य पढ़ाना है। ठीक है, तो देखिए गुणोत्तर माध्य क्या होता है। ठीक, माना ए व बी का गुणोत्तर माध्य कौन सा है? जी है। ए व बी का गुणोत्तर माध्य कितना है? जी है। तो लिखेंगे माना ए व बी का गुणोत्तर माध्य कितना है? जी है। ठीक, गुणोत्तर माध्य कितना है? जी है। तो फार्मूला क्या बनेगा? देखिए, गुणोत्तर माध्य अगर जी है तो ए जी बी जो है आपका श्रेणी, अतः देखें, अतः ए जी बी, ए कैपिटल जी और पी आर इन किसमें होंगे? जीपी। और अगर जीपी में है तो इनका सार्वनुपात क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा जी बटे ए बराबर क्या हो जाएगा? बी बटे जी। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जी स्क्वायर बराबर ए बी, अर्थात जी बराबर कितना? अंडर रूट ए बी। ये हो जाएगा आपका। ठीक, ये आपकी क्या हुई? शर्त हुई। ठीक, अब अगर मान लेते हैं दो दी गई संख्याएं, ठीक है, लिखेंगे दो दी गई संख्याओं के मध्य n गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। n गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। ठीक, मान लेते हैं एक गुणोत्तर श्रेणी है। कौन सी? देखिए, माना गुणोत्तर श्रेणी, देखिए पहला पद है a, g1, g2 और कितना? g3 एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या है? b है। ये गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, r इन gp, r इन किस में है? gp है। ठीक, तो अब गुणोत्तर माध्य पद आपको ज्ञात करने, मतलब वैल्यू आपको किसकी ज्ञात करनी है? g1, g2, g3, आपको ये सब क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक, तो चलिए देखिए, किसी भी श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी होती है? n+2। ये आपको पढ़ाया गया है। देखिए, क्योंकि किसी श्रेणी में पदों की कुल संख्या n+2 होती है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका? अगर n+2 होती है तो ये हो जाएगा tn+2वां पद। सबसे लास्ट वाला पद कितना है? b है। इसका मतलब अगर फार्मूला लगाएं तो a r की पावर n+2-1 बराबर g, मतलब a, या यहाँ पर निकालेंगे क्या? r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका क्या? बोलिए, ये हो जाएगा n+1 बराबर b बटे a। इसका मतलब r बराबर b बटे a की पावर में 1/n+1। मतलब अगर यहाँ से पावर उधर जाएगी तो बटे में चेंज हो जाएगी पावर। यही तो होता है, कॉन्सेप्ट यही है ना। ठीक, पावर अगर इस साइड से उस साइड गई, ठीक है, तो उसकी जो मतलब अगर बटे ऐसा नॉर्मल है तो बटे में चेंज हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया आपका r वैल्यू निकालेंगे, अतः g1 बराबर, अतः क्या निकालेंगे? g1 बराबर। चलिए देखिए, तो g1 क्या होगा आपका? g1 इज इक्वल टू a इंटू आर, मतलब यहाँ से a की वैल्यू क्या रखेंगे आप? a है ही है, और r की वैल्यू ये आपने निकाल रखी b/a की पावर में n+1, वो भी 1/। ये हो गया आपका। g2 इज इक्वल टू क्या होता है? a r स्क्वायर होगा, तीसरा पद है ना, तो तीसरा पद क्या होता है भाई? समांतर श्रेणी जो होती है वो क्या होती है? a r समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, a r स्क्वायर, a r क्यूब एंड सो ऑन, यही तो होती है। ठीक, तो इसी हिसाब से जो तीसरा g2 होगा, तीसरा पद, ये हो गया आपका पहला दिया गया है, ये है g1, ये है g2, ये है कौन सा? g3 एंड सो ऑन, ऐसे दिया गया है। तो इसका मतलब g2 आपका कौन सा होगा? a r स्क्वायर होगा, तो a r स्क्वायर की जगह पर रखेंगे a r की जगह पर b/a, और स्क्वायर है, इसका मतलब 2/n+1। इसी तरीके से g3 इज इक्वल टू a r क्यूब, मतलब a b/a की पावर में 3/n+1। ऐसे कंटिन्यू हम जितने पद चाहें वो क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। समझ में आया सबको? ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे एक्सरसाइज सॉल्व कराते हैं। नोट कर लीजिए।
देखिए ये जो है 12.7 का पहला सवाल है आपका, सवाल नंबर 1। चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 1 लिखा है 1/2, क्या लिखा है 1/2 व 128 के बीच, 1/2 व 128 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात करो। 3 गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात करो। ठीक, ये इसका मैं पहला खंड बता रहा हूं, पहले सवाल का पहला खंड है। बाकी सवाल आप अपने आप लगाइए, उसको व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिए। मैंने आपको बताया व्हाट्सएप नंबर आपको पता है सबको, विद्यालय में जितने बच्चे हैं, या विद्यालय वाले नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करिए। ठीक, तो देखिए 1/2 128 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य, तो मान लेते हैं। देखिए माना श्रेणी जो है वो कौन सी है, चेक करते हैं। देखिए माना श्रेणी 1/2, 3 चाहिए, G1 G2 G3 और लास्ट में क्या है 128 है। ठीक, तो देखिए श्रेणी में पदों की संख्या हमने क्या कहा था आपको, n+2 होती है। ठीक है, मतलब आपको कुल पद आपको दिए गए 1 2 3 4 5 हो गया, तो T5 = 128 दिया गया है। T5 = 128 भाई, 1 2 3 4 5 दिया गया ना, तो T5 = 128। मतलब यहाँ पर AR की पावर 5 - 1 = 128। इसका मतलब A, और फिर क्या A की वैल्यू दी गई है आपको 1/2। ठीक है, क्या दी गई है 1/2, और R पता नहीं है, तो R की पावर में 4 बराबर 128। ठीक है, कितना है आपके पास 128। यहाँ से R की पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा 256, 2 × 16, 2 दूनी 4 × 5, 2 × 1 = 2। ठीक है, अब देखिए 4 चौक 16 चौको 64 चौको 56। ठीक है, R = 4 की घात में 4, यहाँ पर 4 तुलना कराएंगे तो R की वैल्यू क्या निकलेगी 4। R की वैल्यू हो गई, A की वैल्यू आपको 1/2 दिया गया है। इसका मतलब अब अगर आप ज्ञात करना चाहें क्या, बोलिए G1, तो देखिए G1 का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका AR, मतलब A का पहला पद 1/2, R का हो जाएगा 4, मतलब 2 दूनी 4, मतलब ये हो जाएगा 2। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं G2 की, तो G2 बराबर हो जाएगा AR², मतलब यहाँ 1/2 R का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, मतलब 1/2 4 चौक 16, 2 × 16, इसका मतलब ये हो जाएगा 8। G2 बराबर कितना हो जाएगा 8। अगर हम G3 की बात करें, किसकी बात करें G3 की, तो G3 बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए AR³ मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1/2, R³ का मतलब 4 की पावर में 3, मतलब 1/2 4 चौक 16 चौको 64, और ये कैंसिल होके 32। ये हो गया आपका G3 बराबर कितना 32। तो इसका मतलब आपको तीनों आंसर मिल गए। G1 G2 G3 आपको ज्ञात करना था, G1 G2 G3 आपको मिल गया। ये रहा आपका G1, ठीक, ये रहा आपका G2 और ये रहा आपका G3। समझ में आ गया सबको, नोट कर लीजिए सभी लोग। देखिए बच्चों, ये सवाल नंबर आपका है 2। ठीक, लिखा है सिद्ध करो कि 3 विभिन्न संख्याएं एक साथ समांतर श्रेणी व गुरुत्तर श्रेणी में नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो माना 3 संख्याएं A B C हैं। कौन सी हैं, माना 3 संख्याएं कौन सी हैं A B C। चलिए देखते हैं, माना 3 संख्याएं A B C है। ठीक, यदि AP में, यदि गुणोत्तर श्रेणी में है, देखिए यदि किस में है, बोलिए गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक,
अगर किस में है, ये गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ लीजिए, ठीक है। यदि समांतर श्रेणी में है, यदि समांतर श्रेणी में है, ठीक, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि b इज इक्वल टू क्या है, a प्लस सी बाई 2, ये तो होता है, ठीक है, समांतर श्रेणी की शर्त है। ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। समीकरण नंबर 2 का वर्क करने पर, समीकरण नंबर 2 का वर्ग करने पर, ठीक, अगर 2 का वर्ग करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस सी का होल स्क्वायर और बटे 2 दूनी 4, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, ठीक है, क्या हो जाएगा 2ac। इक्वेशन नंबर बन गई ये 3, ठीक, क्या बनी इक्वेशन नंबर 3। समीकरण नंबर 1 व 3 से अगर समीकरण नंबर 1 और 3 पे ध्यान दें कि दोनों के LHS क्या हैं, बराबर है, इसका बी स्क्वायर इसका बी स्क्वायर, इसका मतलब RHS अपने आप क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख लेते हैं, देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू आपका ac, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। देखिए ये आपका 2ac a प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया आपका, हाँ, अपान यहाँ पर 4 है, देखिए यहाँ पर क्या है 4, एक मिनट, देखिए बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर अपॉन में क्या है 4 है, तो इसमें अपॉन में क्या लिख लेंगे 4, ठीक, ये उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac बराबर 4ac, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का कितना 2ac बराबर 0। भाई इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस 2 में से -4 निकलेगा तो माइनस का 2 बचेगा ना। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर कितना 0। फार्मूला चेक कर लीजिए, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, तो वही है ना, a का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस 2ac। अब दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो a माइनस सी बराबर क्या लिख सकते हैं 0, तो a बराबर क्या लिख सकते हैं c, ठीक। तो क्या ऐसी 3 संख्याएं कोई भी ले सकते हैं जिसमें कोई 2 संख्या बराबर हो और वो समांतर श्रेणी अथवा गुणोत्तर श्रेणी में हो, अतः यह संभव नहीं है। क्या लिखेंगे, अतः यह संभव नहीं है, ठीक। इस तरीके से ये प्रूव हो गया कि कोई भी 3 संख्याएं एक साथ गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी में नहीं हो सकती। देखिए आपको दिया गया है 3 नंबर, यदि 2 धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य 34 तथा गुणोत्तर माध्य क्या है आपके पास 16 है, तो संख्याएं याद करते हैं। माना 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, ए व बी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए माना 2 संख्याएं, एक है ए व कौन सी हैं बी, ठीक। तो कंडीशन क्या क्या दी गई, उनका समांतर माध्य 34 है, मतलब आपको दिया गया है a प्लस बी बाई 2 बराबर 34, समांतर माध्य दिया गया समीकरण नंबर 1, ठीक। या इसको समीकरण नंबर 1 ना बना के इसको आप लिखिए a प्लस बी बराबर 34 दूना 68, ये समीकरण नंबर 1। और दिया गया आपको गुणोत्तर माध्य, मतलब अंडर रूट ए बी आपको दिया गया है कितना है बोलिए 16,
ठीक है, कितना आपके पास 16। तो इसका मतलब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 16 का स्क्वायर। अब 16 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ए बी बराबर हो जाएगा 16 छंग 96, यहाँ से लाया 9, 16 9 256, 16 16 256, ये हो जाएगा आपका। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है, एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। 16 गुणे 16, 16 छंग 96, 86 16 कम 16 9 25, 256, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद ए बी हो गया आपका, यहाँ पर समीकरण नंबर क्या हो गया 2, ठीक, दोनों निकल आया आपका। यहाँ से बी का मान निकाल के यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है, बी का मान निकाल के यहाँ पर, या चूंकि एक सर्वसमीकरण पढ़ी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता क्या है आपके पास, ए प्लस बी, ठीक है, का होल स्क्वायर, और माइनस का क्या पढ़ा आपने, माइनस का 4ab पढ़ा है ना। देखिए आप अगर चेक करेंगे तो a प्लस, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, माइनस का यहाँ से घट जाएगा तो ये बचेगा आपका। तो देखो यहाँ से अगर a प्लस बी की वैल्यू रखें तो कितना है आपके पास 68 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4ab बराबर माइनस का 4ab की जगह पर क्या आ जाएगा आपको 256, ये मिल जाएगा। इसका 68 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4624, क्या आएगा 4624, ठीक, क्या आ जाएगा आपका 4624। अब उसके बाद बात करते हैं हम माइनस का, इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 क्या आएगा 24, और घटाएंगे तो आएगा कितना आपके पास 3600, ठीक, ये हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 36 का स्क्वायर, मतलब ये क्या बचा 60। ये समीकरण नंबर क्या बना 3। समीकरण नंबर 1 और 3 को हल कर लेंगे, ठीक है, समीकरण नंबर 1 व 3 को हल करने पर चलिए समीकरण नंबर 1 और 3 को हल करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर 68 और a माइनस बी बराबर 60, मतलब ये कैंसिल 2a बराबर 8, a बराबर 4, ठीक, a का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 में अगर समीकरण नंबर 1 में रखेंगे a का मान तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 4 प्लस बी बराबर 68, मतलब b बराबर 68 माइनस 4, मतलब b बराबर हो गया आपका 64, ठीक। इस तरीके से a और b के मान ज्ञात हो गए, नोट कर लीजिए सभी लोग। देखो बच्चों, ये सवाल नंबर आपका 12.7 का 6 नंबर सवाल है, ठीक है। आप देखिए लिखा है, यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य है, बराबर गुणोत्तर माध्य +2 तथा उनका अनुपात 4:1 है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल में क्या दिया है, यदि दो संख्याएं, तो सबसे पहले आप दो संख्याएं मान लेते हैं, ठीक है। हमने मान लिया दो संख्याएं कौन सी, a व b, ठीक है। देखिए माना दो संख्याएं a व b है, ठीक, हमने मान लिया, ठीक।
और सवाल में क्या दिया गया आपको कि तथा उनका अनुपात, मतलब इन संख्याओं का जो अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया है आपको, a अनुपात b बराबर कितना दिया गया है 4/1, a/b बराबर 4/1। मतलब यहां से देखें तो a बराबर कितना दिया गया है 4b। आप इसको समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देंगे, ठीक है। अब आपको कहा गया उनका पहले समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, तो देखिए ठीक है, उनका समांतर माध्य अगर शुरू करें तो देखिए a व b का समांतर माध्य हो जाएगा आपका कितना, a व b का समांतर माध्य, ठीक। तो देखो a व b का समांतर माध्य निकाल लेते हैं। समांतर माध्य क्या हो जाएगा आपका a + b/2, ठीक। इसी प्रकार से a व b का कौन सा माध्य, आपके निकालेंगे गुणोत्तर माध्य। क्या होगा आपका गुणोत्तर माध्य, ये तो कहा गया है गुणोत्तर माध्य। देखिए गुणोत्तर माध्य होगा आपका √ab हो जाएगा, ठीक। अब अगर देखो प्रश्नानुसार आपको प्रश्न में क्या दिया गया है, ठीक है, लिखेंगे प्रश्नानुसार आपको दिया गया है कि समांतर माध्य बराबर, क्या दिया गया है समांतर माध्य, या डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर लेते हैं AP = GP प्लस कितना 2, ये सवाल में दिया गया है। तो सारी वैल्यू रख लो यहाँ पर। देखिए AP की वैल्यू कितनी है आपके पास, a + b/2 = GP है आपके पास √ab, ठीक है, और √ab और प्लस कितना 2, ये रख लिया आपने, ठीक। समीकरण नंबर 1 से, कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण नंबर 1 में a बराबर 4b रखा है, रख लो, तो ये हो जाएगा आपका कितना 4b और बटे, देखो एक ही जगह पर 4b और प्लस b और बटे में कितना आया 2 बराबर। यहाँ पर अगर हम 4b रखते हैं तो हो जाएगा कितना पे √4b² और प्लस कितना 2 हो गया। सब सॉल्व करते हैं, ये हो गया आपका 5b बटे कितना 2 बराबर, यहाँ से बाहर आएगा 2b + 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5b = 2 दूनी 4b और प्लस 2 दूनी 4, ये इधर आया, तो 5b - 4b = 4। इसका मतलब यहाँ से b = क्या मिला 4, समझ में आया, ठीक। तो इस तरीके से हमने b का मान क्या निकाला 4 निकाला, b का मान क्या है 4। अब देखिए अगर ध्यान दें तो b का मान समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे, b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक। अगर समीकरण नंबर 1 में रखते हैं हम, ध्यान दें, ठीक, तो देखिए समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो a बराबर कितना है आपके पास 4b, ठीक। a बराबर 4b मतलब a बराबर 4 × 4, मतलब आपको जो पहला पद मिलेगा वो कितना मिलेगा, देखिए a बराबर 4 × 16, ठीक। अब सवाल को पढ़ें तो संख्याएं याद करनी है, ठीक है। अतः a व b का मान जो होगा, अतः संख्याएं कौन सी होंगी 16 व 4 होंगी। समझ में आया सबको, सभी लोग अब इसको नोट कर लीजिए। इस प्रकार से 12.7 एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त हुई। जो कुछ 1-2 सवाल छूटे हैं, बाकी मैक्सिमम सवाल मैंने बता दिए हैं, जो भी छूटे उनको आप लगाइए और व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिए।